हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की। तो हम पहले बात करते हैं इसके एक्शन की कि ये कहाँ पर एक्ट करेगी। एक तो ये एनीमिक, जो भी एनीमिक है या जिसे बहुत जल्दी एडिमा हो जाता है और स्वेलिंग्स आ जाती हैं, हेमरेजिक कंडीशन जिनको रिकरेंट हेमरेजिक कंडीशन होती है और कफ की कंडीशन में, ये इन कंडीशंस में यहाँ पर एक्ट करेगी। अब वो इसके बाद हम इसका कुछ इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं। एक तो जो भी एसिटिक एसिड का पेशेंट है वो सेंसिटिव होगा कोल्ड से और उसका टेम्परामेंट होगा इरिटेबल। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वो पर्सन एक तो अडेप्टेड टू पेल, जो बहुत ही हमेशा ऐसे पीलापन जिसके चेहरे पे रहता हो, जो हमेशा बीमार दिखता हो। लीन पर्सन विथ लैग्स फ्लैवी मसल, फेस पेल वैक्सी, बहुत ही पतला दुबला सा। लैक्स फ्लैबी मसल्स का मतलब है जिसकी मसल्स ऐसे झूल रही हो, लूज हो, बहुत ही ज़्यादा हैंगिंग हो रही है और उसका बहुत ही कम वेट हो, लेकिन ऐसे फ्लैबी फ्लैबी सी मसल से झूलती हुई हैं। और फेस जो होगा वो पेल वैक्सी, तो पीला होगा पूरा, ऐसे लगेगा बहुत ही ज़्यादा बीमार। और वैक्सी का मतलब मोम जैसा चिकना होगा। मेरेस्मस एंड अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन। मेरेस्मस हमें पता है अंडर नरिस्ड, जो कि बहुत ही कुपोषित बच्चे, और एंड अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन। अदर वास्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है जो कि बच्चों को बहुत ही पतला कर देती है, दुर्बल कर देती है, कुपोषित कर देती है। बहुत ही ऐसा देखा होगा आपने, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें डायरिया हो गया या वो एनीमिक कंडीशन में चले गए, जिसकी वजह से उनका वेट इतना ज़्यादा कम हो गया कि बहुत ही अंडर नरिस्ड लग रहे हैं। तो उन बच्चों की कंडीशन में हम उन्हें दे सकते हैं ये। अब इसका फिजिकल जनरल की बात करें तो एक तो हैमरेज है, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन का आउटलेट है, हर कहीं से हैमरेज हो रहा है। जैसे कि हम नोज की बात करें, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बाउल, यूट्रस। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया क्या है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी यूट्रस से। विकेरियस ट्रोमेटिक एपिस्टेक्सिस, विकेरियस मतलब एक बहुत ही गंदी फीलिंग आएगी, डिस्ट्रेस होगा। ट्रोमेटिक मतलब डिस्ट्रेस होगा, बहुत ही परेशान की एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू कभी भी हर कुछ दिन बाद नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ही थकावट रहेगी। छोटी सी इंजरी हो गई, बहुत ही ज़्यादा थकावट आ जाएगी, बिल्कुल बेड से उठने की क्षमता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह की कंडीशन होगी। आफ्टर सर्जिकल शॉक आफ्टर एनेस्थेशिया, जैसे कि छोटी सी कोई सर्जरी हो गई, एनेस्थेशिया दिया या कुछ भी ऐसे कुछ हुआ, तो छोटी सी कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगी। थ्रस्ट की बात करें तो इंटेंस थ्रस्ट है, बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट है, बर्निंग है, इनसेटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़, इन ड्रॉप्सी। एडिमा हो गया या डायबिटीज़ है, क्रोनिक डायरिया है, इन सारी कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा पानी पिएगा, लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करेगा। और नो थ्रस्ट इन फीवर, लेकिन ये इसका बहुत ही अलग सा सिम्टम है कि फीवर के टाइम पे इसे थ्रस्ट नहीं होगी, ये पानी नहीं पिएगा। अब उसके बाद कैन नॉट स्लिप लाइंग ऑन द बैक, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। इसका मतलब है कि ये जब भी लेटेगा तो पेट, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। इसका मतलब है कि जब भी वो बैक साइड अपनी कमर के साइड में लेट कर, जैसे हम नॉर्मली लेट कर सोते हैं, उस तरफ से ये नहीं सो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा सेंसेशन होता है, इसको सिर्फ सेंसेशन होता है, ऐसा होता नहीं है कि मेरा जो एब्डोमेन है वो शिंक कर रहा है, मतलब उसका डाउन मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इसको डिस्निया हो रहा है। और रेस्ट बेटर लाइंग ऑन अ बेली, बेली की साइड में ज़्यादा अच्छे से सो पाता है। इसको ऐसी इस तरह से कुछ इसका स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डाउनवर्ड साइड में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिपक जाता है, और जिसकी वजह से इसको डिस्निया जैसी फीलिंग आती है। सिर्फ फीलिंग आती है, ऐसा होता नहीं है। अब इसकी जीआईटी की बात करें तो डायरिया, कॉपियस एग्जिस्टिंग ग्रेट थ्रस्ट,
इन ड्रॉपसी, टाइफस, थेसिस एंड नाइट स्वेट। इसका क्या मतलब है कि एक डायरिया जो है वो कॉपियस का मतलब क्या है कि प्रोफ्यूज लार्ज क्वांटिटी में डायरिया होगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज, बहुत ही ज़्यादा होगा। और एग्जॉस्टिंग मतलब टायरिंग, बहुत ही थका हुआ महसूस करेगा। ग्रेट थ्रस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी। इन ड्रॉपसी मतलब ऑडिमा की कंडीशन में टाइफस क्या है, एक इन्फेक्शन है जिसमें फीवर, डेलीरियम और इस तरह की कंडीशंस आती हैं। थाइसिस का मतलब है कि पल्मोनरी टीबी या पल्मोनरी टीबी, वास्टिंग डिसीज़ जो बच्चों को हो जाती है विथ नाइट स्वेट, और इसके साथ साथ रात में बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स है किसके लिए, सोर बेल्चिंग, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारें, वॉमिटिंग, बर्निंग वाटर ब्रेश और प्रोफ्यूज सलाइवेशन होगा पूरे दिन पूरी रात, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो ट्रू क्रॉप हाइसिंग रेस्पिरेशन कफ विद इनहेलेशन लास्ट स्टेज। ट्रू क्रॉप का मतलब क्या है कि लैरिंग्स और ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और हिसिंग मतलब एक विद साउंड आएगा, जब भी वो सांस लेगा एक अलग सा साउंड आएगा और यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा जिसकी वजह से पेन होगा, और जब भी वो इनहेल करेगा एयर को तो उसे कफ आएगा। Inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in crop and malignant diphtheria। इसका क्या मतलब है कि जो सिडार विनेगर का वेपर है और इसका जब भी हम इनहेल करते हैं इसको तो हमारा क्रॉप और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया क्या होता है, सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है। अब फीवर की बात करें तो हेक्टिक हेक्टिक हमने बहुत बार सुना है। हेक्टिक का मतलब होता है रेस्टलेस, बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है हमारा, तो हेक्टिक फीवर वो फीवर जो रेस्टलेस कर देता है। स्किन होगी ड्राई, हॉट, रेड स्पॉट्स होंगे लेफ्ट चिक पे, और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट का मतलब है कि जब भी रात में पसीना आएगा पूरा पसीने से गीला हो सकता है वो इंसान। ड्रेंचिंग का मतलब होता है गीला। नो थ्रस्ट इन फीवर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फीवर के टाइम पे इसे थ्रस्ट नहीं लगेगी। अब इधर बात करें तो एसिडिक एसिड हैज़ द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनियस एंड फाइब्रिनस डिपॉजिट। एल्ब्यूमिनस हमें पता है कि प्रोटीन का डिपॉजिट हो जाता है, और फाइब्रिनस मतलब फाइब्रॉइड का डिपॉजिट हो जाना, फाइब्रॉइड मटेरियल्स का डिपॉजिट होना, उसको क्या कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। एपिथेलियल कैंसर्स इंटरनली एंड लोकली, एपिथेलियल कैंसर्स में दे सकते हैं, और गैस्ट्रेलजिया गैस्ट्रिक कैंसर्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और साइकोसिस विथ नोड्यूल एंड फॉर्मेशन इन द जॉइंट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन होना, उसमें दे सकते हैं। हाइपरक्लोराइड्रिया एंड गैस्ट्रेलजिया, हाइपरक्लोराइड्रिया मतलब HCl का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाना, और गैस्ट्रेलजिया उसकी वजह से जो अल्सर्स हो जाते हैं या एक बर्निंग सा सेंसेशन होता है उसमें। एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर, ये तो हमें पहले ही पता है कि इसको एनीमिया की कंडीशन में दे सकते हैं। तो जब भी नर्सिंग मदर्स को एनीमिया होगा, जो बेबी को मिल्क फीड करा रही हैं उनकी एनीमिया की कंडीशन में दे सकते हैं। फीवर हेक्टिक विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, नो थ्रस्ट ड्यूरिंग फीवर, ये हम पहले देख चुके हैं। इट इज़ अ एंटीडोटल टू ऑल एनेस्थेटिक वेपर, कॉन्ट्रैक्ट सोसिस पॉइजनिंग, इसमें भी हम इसे दे सकते हैं, इन सबको एंटीडोट कर दें।